सारे वहां पे हॉल में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो ओके हो चुके थे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है कि आप अपने सीनियर से आज ही बात करके टिकट ले लें मेरे भाई। लास्ट में जो साथी दूर से आ रहे हैं, ना तो उनको ट्रेन की टिकट मिलने वाली है, अगर ट्रेन की टिकट मिलेगी तो वहां पे दिल्ली में जो हमने ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं हम, आज शाम तक हो सकता हो जाएगा, तो वहां पे इतने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसकी सीटें हैं जो लिमिटेड हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम किसी भी बड़े इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। कैसे हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा किसी भी सेमिनार में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी बड़े इवेंट में, किसी भी बड़े प्रोग्राम में, कैसे हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को लेके जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लीडरों से बात की और बात करने के बाद पता चला कि कई बार हमारा जो टारगेट होता है, मान चलो कोई डायरेक्टर 500 है, कोई 1000 है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है, कोई रीजनल एग्जीक्यूटिव है, कोई इलेक्ट एग्जीक्यूटिव है ना, कई बार हमारा ही टारगेट छोटा होता है। मैंने बात की बहुत सारे साथियों से, किसी पर्सन ने बोला मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बताना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा ताकि सभी समझ पाए मेरे लीडर। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को मैंने बोला, रैंक था उनका सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैंने भी आपका क्या टारगेट है, कितने दोस्त आप यहाँ पे 23 को लेके आना चाहते हैं। बोला सर मैं 20% मेरी टीम से लेके आऊंगा। कितने? 20। मैं कहा वेरी गुड, अच्छा है। और उसके बाद मेरा जो प्रोग्राम था वो था पटना में, वहां पे उनकी टीम से 10% आए और वो पर्सन 10 टिकट ही लेके गए। देखो थोड़ा सा सुनना मेरी बात को, मैं भी प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूं। 10 पास थे उनके पास देने के लिए, और 10 के 10 पास वहीं पे लग गए, और 10 पास की वहां पे डिमांड और थी। एक ही जगह पे जब मैंने प्रमोशन की वहां पे 20 तारीख की, तो उनके 10 पास तो लग ही गए, 10 और डिमांड थी, तो एक ही जगह पे कितने लगे? 20। तो बाकी और भी स्टेशन थे। कई बार लीडर का टारगेट छोटा होता है। उसके बाद मैंने उनके सीनियर से बात की, इलेक्ट एग्जीक्यूटिव, मैं क्या सर आपका क्या टारगेट है? बोले सर मेरी टीम से कम 30% बैठ जाएंगे। मैं क्या वेरी गुड, अच्छी बात है। और मैं यूट्यूब पे लाइव हो चुका है ना, टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, अब यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था। चलिए जरा कंटिन्यू करिए जी। थैंक यू। तो मैंने उनके सीनियर को कॉल की, मैं क्या सर आप बताइए आपके कितने पर्सन आएंगे? तो उन्होंने बोला सर मेरे 30% बैठ जाएंगे। मैं क्या वेरी गुड। मैं क्या आपकी टीम में उस पर्सन का टारगेट था 30 का, 10 टिकट लग चुकी हैं, 10 की वहां से और डिमांड है, और 20 ऑटोमेटिक एक स्टेशन पे चली जाएंगी, तो 30 से ज्यादा तो वो उठा देंगे। मैंने उनको 50 बोला, तो आपका तो टारगेट कम से कम 100 का होना चाहिए। कई बार दोस्त हम ही टारगेट छोटा लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, बहुत बार मैंने देखा, कई बार मैं किसी लीडर को पूछता हूं, देखो जहां पे किसी को मैं नीमा नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं, बी प्रैक्टिकल, राइट। कि कई बार क्या होता है कि मैंने एक लीडर से पूछा कि भैया आपकी टीम से कितने परसेंट बैठेंगे? तो उसने बोला सर मेरी टीम से 40% बैठेंगे। मैं क्या यार तेरी टीम से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। बोला सर जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। मैं क्या वेरी गुड। बोला जितने आएंगे मैं उतने बोल रहा हूं सर, गिन लेना, एक भी कम नहीं होगा। मैं क्या, अगर आज तू अपनी टीम में एक भी कॉल ना करे, घर पे बैठ जाएगा, कॉल नहीं करेगा, 20 तारीख को प्रमोशन नहीं करेगा, मैं क्या तो भी मैं तेरी टीम से 40% गिना दूंगा, 40 आएंगे मेरे भाई। बोला कैसे सर? मैं क्या मेरे भाई तू वो टारगेट बोल रहा है जो तेरी टीम का है, वो 40 लेके ही आएंगे। अगर आपकी टीम बोल रही है कि 40 आएंगे, तो आपका काम क्या होना चाहिए? हमारा काम माय डियर फ्रेंड क्या होना चाहिए? हमारा लीडर का काम होता है टारगेट को बढ़ाना। तो हमें क्या करना चाहिए? 40 पास लगा देने चाहिए, और 40 की एक जूम मीटिंग करनी चाहिए। बोलना चाहिए सर एक एक पर्सन और लेके आना, एक एक कितने आ जाएंगे? 80। तो अगर आप डायरेक्टर 500 है, अगर आप डायरेक्टर 1000 है, अगर आप एग्जीक्यूटिव है, अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव है, कोई भी आपका रैंक है, मैं डायरेक्टर 500 से ऊपर सभी को लीडर मानता हूं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी टीम अगर 20 बोल रही है, भी 40 लेके जाने हैं। तरसे लोग सर वहां पे एंटर होने के लिए।
लड़े आपके साथ, टिकट क्यों नहीं दे रहे? टारगेट वो होता जो आपकी टीम का होता है, टारगेट वो होता है जो लीडर का होता है। लीडर बहुत सारे बोलते हैं सर मैं कल अपनी मीटिंग करूंगा, मीटिंग करने के बाद फिर मैं बताता हूं। सर अगर मैं आपके साथ मीटिंग करके 1500 लोगों का टारगेट लेता तो फिर बात बढ़ने वाली नहीं थी, फिर मैं लीडर नहीं था। बात करके नहीं, प्लानिंग करनी होती है। आपके कोर कितने हैं, कितनी कितनी टिकट आपने उनको देनी है, कितने कितने लोग सभी बुलाएंगे, आपका टारगेट कितना है, कितना आपने बढ़ाना है। अगर आपकी टीम का 200 का टारगेट है तो आपका टारगेट 400 का होना चाहिए। वो लीडर होता है, लीडर का काम होता है लीड लेके जाना। प्रमोट करना सीखिए माय डियर फ्रेंड। एक होता है इंप्रोमेशन देना, एक होता है प्रमोट। इंप्रोमेशन क्या कि आपने ये सर हमारा 20 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है, आप आ जाइएगा, इसको बोलते हैं इंप्रोमेशन। एक होता है लीडर अपनी जेब से एडवांस में पैसा लगाए, लगा के एडवांस में टिकटें ले, फिर मार्केट से कलेक्ट करे। अगर कोई एक टिकट लेता है उसको 2 टिकटें दे, 2 लेता है उसको 4 दे, 4 लेता है उसको 8 दे, 8 लेता है 16 दे। इसको बोलते हैं प्रमोट करना। पॉकेट मीटिंग करके प्रमोट करना चाहिए, जूम के ऊपर प्रमोट करना चाहिए, सेमिनार के ऊपर प्रमोट करना चाहिए, राइट। व्हाट्सएप स्टेटस लगा के प्रमोट करना चाहिए, फेसबुक के ऊपर टिकट लगा के प्रमोट करना चाहिए। जो हमारी टिकट है, एंट्री पास आपके पास जो आ चुका है, उसको टोटली दोस्त व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाइए, फेसबुक के ऊपर लगाइए, तो ताकि आपको पता चले, आपकी टीम को पता चले भी कोई प्रोग्राम होने जा रहा है। एक माहौल के द्वारा ही नेटवर्क में बड़ा काम किया जा सकता है। जब माहौल बनता है, एक नॉर्मल नेटवर्कर भी बड़ा काम कर जाता है, और जब माहौल नहीं बनता, एक बड़ा नेटवर्कर भी फेल हो जाता है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है कि जहां पे कोई प्लान अच्छा नहीं था, कोई प्लान अच्छा नहीं था, और कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, और कंपनी की मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं थी। मैंने वहां पे करोड़पति बनते लोग देखे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत अच्छी कंपनी चली, बहुत अच्छी उसकी प्रोफाइल थी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आई, अच्छा पैसा था कंपनी के पास, राइट, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि वो माहौल नहीं दे पाए। आप भी चेक कीजिए माय डियर फ्रेंड, जैसे हमारे सुनील शर्मा जी बोलते हैं, सुनील जी का नाम आया तो उनका भी मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा कि फेलियर से पहले बोरियत आती है। फेलियर, नाकामयाबी डायरेक्ट नहीं आती, नाकामयाबी से पहले बोरियत आती है। और बोरियत को तोड़ने के लिए बड़े बड़े इवेंट जरूरी हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग जरूरी है, बड़े बड़े सेमिनार जरूरी है, जिससे बोरियत टूट जाती है। जब बोरियत टूटती है तो आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, अगर बोरियत आ जाती है आप नाकामयाबी की तरफ आते हैं। और माय डियर फ्रेंड, अगर आपको भी किसी को लगता है बोरियत आ चुकी है तो 20 तारीख नोट कीजिए, 20 अक्टूबर अपनी टीम से 10, 15, 50 लोग बिठाइए। लोगों को ग्लैमर पसंद आता है, लोगों को नई चीजें पसंद आती हैं। जब वो नई नई चीजें देखते हैं, ग्लैमर देखते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर एक एहसास होता है कि मैं भी कर सकता हूं, राइट। ज्वाइन होना अलग बात है, जो हम बिलीव कर लेते हैं वो अचीव कर लेते हैं, और वो बिलीव करने के लिए हमारे बड़े बड़े इवेंट किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, ताकि आपका ब्रेन बिलीव कर ले। जब बिलीव कर लेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। आपने देखा होगा कि हम जहां पे भी जाते हैं वहां पे लीडर बोलता है हमारे एरिया में ऐसा है, हमारे एरिया में वैसा है, हमारे एरिया में ये है, राइट। लेकिन उसी एरिया में एक लीडर बहुत बड़ा काम कर रहा होता है, क्योंकि जो हम सोच लेते हैं वो हो जाता है। जैसे आज पंजाब में भी लग रहा है कई लोगों को कि पंजाब में माहौल नहीं है, राइट, और बहुत सारे लीडर पंजाब में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता, जहां पे होता है सब कुछ माय डियर फ्रेंड, जो आप सोच लेते हैं वो हो जाता है। मैंने जो जो अपनी जिंदगी में सोचा आज तक वो सब कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे अभी मेरा टारगेट है कि 100 करोड़ के एसेट बनाने हैं, 100 करोड़ सर, और 2025 तक ये डन डील है, बना के छोड़ूंगा, एक पैसा कम नहीं रहने दूंगा। 2025 का टारगेट है। पहले मेरा 43 ईयर का टारगेट था 2025 तक का, पहले मैं बोला करता था, लेकिन अभी वो बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है 100 करोड़ के भी हो जाएंगे। तो आपको कौन रोकता है सोचने से? बड़ा सोचने से कौन रोकता है? बड़ा टारगेट लेने से कौन रोकता है? आप सोचिए कि मेरी टीम से 100 लोग मैं लेके जाना चाहता हूँ, 200 लोग लेके जाना चाहता हूँ,
20 तारीख को, तो उसी तरह से आप प्लानिंग करेंगे कि हाँ कैसे कैसे मैं कितने लोगों को लेके जा सकता हूँ, लिखेंगे नाम, फिर आप किसके कितने लोग हो सकते हैं, किसके कितने लोग हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप छोटा टारगेट लेंगे, कम लोग बिठाएंगे, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, ये साल में एक ही बार आएगा। जैसे अभी हमने टीजीएस का एनिवर्सरी प्रोग्राम बना लिया, तो ये दोबारा फिर कब आएगा, 1 साल बाद आएगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं आपके साथ, जब आप दोस्तों को वहां पे लेके आएंगे, अगर आपकी टीम से 10 लोग आए, आप जाते हुए बोलेंगे यार इतनी अच्छी स्ट्रेटजी जहां पे मिली, इतनी अच्छी ट्रेनिंग जहां पे मिली, इतना वंडरफुल प्रोग्राम जहां पे मिला, अगर मैं जोर लगाता तो अपनी टीम से 20 लोग ले आता, वो भी अच्छे तरीके से तैयार होके जाते बड़ा काम करने के लिए, राइट। और मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, उनको कामयाब करने के लिए आपने पूरा जोर लगाना होता है। आप चेक करा करें। मैं एक चीज और नोट करता हूं, जैसे मान के चलो कि मैं किसी स्टेशन पे प्रोग्राम करने के लिए जाता हूं, उसके ऊपर जो सीनियर होते हैं वो उसके लिए तैयारी नहीं करते भी हाँ चलो जा रहे हैं हो जाएगा। जब हम सभी मिलकर एक 500 और एक 1000 और एक एग्जीक्यूटिव और एक सीनियर एग्जीक्यूटिव और एक रीजनल एग्जीक्यूटिव, इलेट एग्जीक्यूटिव, सीनियर इलेट एग्जीक्यूटिव वहां स्टेशन पे जोर लगाएंगे मिलकर भी प्रोग्राम होने जा रहा है, प्रोग्राम होने जा रहा है, प्रोग्राम होने जा रहा है, आपके कितने लोग आ रहे हैं, आपके कितने लोग आ रहे हैं, तो एक माहौल क्रिएट होगा। जब माहौल क्रिएट होगा, प्रमोशन करेंगे आप, तो ज्यादा जब लोग आएंगे तो ज्यादा लोगों में और बढ़िया माहौल बनेगा। आपने देखा होगा कि एक कलाकार कब एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाता है, अगर उसके सामने 20 लोग बैठे हों और एक कलाकार को बोला जाए स्टेज से भी खाड़ा जचा दो, 20 लोगों में खाड़ा जचा देगा? वो नहीं जचा पाएगा। और अगर उसके सामने 1000 बंदा बैठा हो तो वो अच्छा खाड़ा जचा देगा। अगर 2000 बंदा बैठा हो, 3000 बंदा बैठा हो, तो और बात बनेगी। तो आप अपनी मीटिंग में, अपने सेमिनार में, ट्रेनिंग मीटिंग में, सब जगह क्राउड को बढ़ाइए। क्राउड को बढ़ाने का तरीका क्या होता है वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताना चाहूंगा। मैं एक पर्सन का नाम लेने जा रहा हूं अभी, आपको लग रहा होगा पिछली बार भी लिया था, वो मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं आपको। उनका नाम है मिस्टर सखपाल जी। मिस्टर सखपाल जी बोलते हैं हम सब उनको, है ना। बठिंडा के रहने वाले हैं, इलेट एग्जीक्यूटिव उनका रैंक है। अभी वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। पिछली बार मैं जूम पे आया था, मैंने बताया था कि वो 10 लोग लेके आए थे। कहां पे? दिल्ली में, महाराष्ट्र से 18 घंटे का सफर करके, राइट। और खुद को लगा के 11% थे। उनको मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उनको टच किया, जैसा मैंने बताया उन्होंने वैसा कर दिया। और आपको भी बोल रहा हूं, अगर जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसा आप कर लेंगे, माय डियर फ्रेंड, 23 साल दे दिए मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को, 23 साल। इन 23 साल की अगर मैं बात करूं तो छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट ब्रेन में फिट हो चुका है भी, कैसे बड़ी हिट लग सकती है। आप सोच के देखिए कि वो एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं मात्र 2.5 साल में एमराल्ड चला गया, माय डियर फ्रेंड। एमराल्ड 2.5 साल में, 2.5 साल बाद का हाईएस्ट पे आउट 64 लाख रुपए, कितनी बड़ी बात है। मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग साइन हुए होंगे रिनर्स वेलनेस में जो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ही सबसे ज्यादा पैसा क्यों कमाया रिनर्स वेलनेस में, सबसे ज्यादा स्टेटमेंट मेरी ही क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि 23 साल का जो निचोड़ है मैंने जहां पे लगा दिया। और 23 साल जो मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में सीखा, वही बातें आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, कि मिस्टर सखपाल जी इलेट एग्जीक्यूटिव हैं, वो 11% आए कहाँ पे? दिल्ली में मेगा शो में। मैंने उनको बोला कि सर आप लेके आओ लोगों को, उन्होंने मेरी बात को मान लिया, 11% लेके आए। और 11% जब आए, उन्होंने टारगेट लिया सर 50 लोग लेके आऊंगा। मैं कह यार 50, देखो एक बात आपको बताता हूं, सीनियर आपके टारगेट लेने से जल्दी कभी खुश नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि इससे बड़ा काम हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोला सर 50 लोग लेके आऊंगा, वो बहुत खुश थे कि 50 आएंगे। देखो जो बहुत बड़ी बात है, महाराष्ट्र से 50 लोग 20 तारीख को हमारे आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने फिर भी उनको क्या बोला कि सर ये तो आपकी टीम ने टारगेट लिया ना, क्योंकि 10 लोग तो आप लेके आए हैं,
10 लोगों ने 5-5 लोगों का भी टारगेट लिया तो कितने आ जाएंगे? बोला सर 50। मैं कहा ये तो आपकी टीम का, आपका टारगेट क्या है? आप बताइए अपना टारगेट। आप लीडर है ना, लीडर का काम क्या होता है? बढ़ाना। कितने लोग और मैं बढ़ा सकता हूं? तो उनका 2 दिन बाद कॉल आता है, जूम मीटिंग करते हैं, सर मैंने अपना टारगेट बढ़ा लिया। मैंने क्या किया? बोले सर 100 लेके आऊंगा। मैं क्या, अब कुछ लग रहा है, अब कुछ लग रहा है कि हाँ आप कर रहे हैं। और जब लीडर कुछ करता है ना, लीडर टारगेट लेता है, तो उस टाइम पे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, टीम में ऑटो आ जाता है सर। जिनकी टीम में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं होता। सच्चाई बता रहा हूं, ट्रांसफॉर्म तो लीडर है ना। अगर आप लीडर हैं, अपनी टीम में कॉन्फिडेंस लेके आइए। तो उसके बाद क्या होता है, कल मेरे पास कॉल आता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं सर आपको। आपने जो TGS 92 में साथी हैं, मेन रीजनल एग्जीक्यूटिव, अब काफी साथी हैं उसमें, तो उन्होंने अपनी वीडियो भी डाली। उन्होंने दिनेश पाठक जी को साइन किया महाराष्ट्र से। वो अपने साथ आए लेके, कहा? दिल्ली में। और दिनेश पाठक जी के साथ कल वो काम कर रहे, तो दिनेश पाठक जी दिल्ली में आके गए हैं। उन्होंने मनोहर पटेल जी को साइन किया, मनोहर पाटिल जी को साइन किया। और जब एक्साइटमेंट आ जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक माहौल का क्या रोल है, सुन लेना ध्यान से। मिस्टर सतपाल जी ने दिनेश पाठक जी को साइन किया, वहां पे रश्विंदर जी काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, रश्विंदर जी बठिंडा से और मिस्टर सतपाल जी। दिनेश पाठक जी ने मनोहर पाटिल जी को साइन किया, और मनोहर पाटिल जी ने 20 लोगों को मिलाया को। पहले तो क्या, मनोहर पाटिल बहुत अच्छे लीडर, रेपुटेशन उनकी। और ऊपर से क्या हुआ, सोने पे सुहागा क्या हुआ कि मिस्टर सतपाल जी बहुत एक्साइटेड थे कि मैं 100% लेके जा रहा हूं। तो एक्साइटमेंट जब दोनों लीडरों में है, तो फिर धमाल हो जाता है। और मैं टीम को भी बोलना चाहता हूं, राइट, अगर आप नए साइन हुए, आपको भी बोलना चाहता हूं, आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट, तो आपका लीडर भी आपको देख के एक्साइटमेंट में आ जाता है। अगर आप दोनों एक्साइटमेंट में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जब टीम भी एक्साइटमेंट में हो, लीडर भी एक्साइटमेंट में हो, एक माहौल क्रिएट होता है उस टाइम पे, राइट। तो क्या हुआ, मनोहर पाटिल जी भी बड़े लीडर थे, एक माहौल बना। मिस्टर सतपाल जी भी अभी दिल्ली मेगा शो में आके गए थे, तो मनोहर पाटिल जी ने 20% मिलाए मिस्टर सतपाल जी को। और मिस्टर सतपाल जी ने इतना वंडरफुल प्लान किया, और मनोहर पाटिल जी ने इतना वंडरफुल तरीके से इंट्रोडक्शन कराया कि 20 के 20% सेंसर, एक रिकॉर्ड तय कर दिया उन्होंने रिनर्स बैलेंस में, 20% को ज्वाइन कर दिया। और एक्साइटमेंट में मिस्टर सतपाल जी ने बोला कि सर मैं 100% लेके जाऊंगा। तो वहां पे जो पर्सन बोल रहे हैं बैठे थे, बता रहे थे मिस्टर सतपाल जी कि सर बोल रहे हैं 100 तो हम लेके जाएंगे। जो वहां के टोटल लोग हैं, उन्होंने क्या बोला, सर 100 तो हम लेके जाएंगे सर। तो मिस्टर सतपाल जी बोले अब मैं लीडर हूं। गुरतेज जी ने बोला कि आपका टारगेट क्या है? उनके ब्रेन में फिर फिट बैठा था। फिर उन्होंने बोला सर मैं 200 का टारगेट लिया होगी। अब देखिए, अगर वो मेगा शो में 10% लेके आए, तो उन्होंने 50 का टारगेट लिया माय डियर फ्रेंड। क्योंकि वो 10 लोगों ने बड़ा प्रोग्राम देखा, तो बिलीव किया कि अगर हम 10 आ सकते हैं तो हम 50 भी लेके आ सकते हैं 20 तारीख को। जब 50 का टारगेट लिया, तो मिस्टर पाल जी ने फिर बोला कि मैं 100 लेके आऊंगा। और जब 100 का टारगेट लिया, टीम ने फिर बड़ा टारगेट, बोले 200 लेके आएंगे। अब उनका 200 का टारगेट है, कहां 50 और कहां 200। तो मैं माय डियर फ्रेंड यही आपको बोलना चाहूंगा, आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, जो डायरेक्टर 500 है, वो आप सोचिए कि कितने पर्सन अपनी टीम से बिठाना चाहते हैं। जेब से टिकट लीजिए, जेब से कि 5 ले ली, रिस्क लीजिए सर। बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। आप पूछिए किसी से कि बिजनेस का मतलब क्या होता है सर, वो बोलेगा बिजनेस का मतलब रिस्क होता है सर। वो रिस्क लेगा जो बिजनेस में, जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। जो बंदा रिस्क नहीं लेगा वो कामयाब नहीं होगा बिजनेस में। तो आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्टर 500, अगर आपका टारगेट है कि मैं 10 लोग बिठाना चाहता हूं, मैं 5 बिठाना चाहता हूं, आज ही अपने सीनियर को पेमेंट देके एडवांस में वो टिकटें लें। वो टिकटें फिर मार्केट से पैसा कलेक्ट करें, जेब से पैसा निकालिए। पैसा निकालने के बाद ही बड़ा काम होगा। अगर आप डायरेक्टर 1000 आपका टारगेट है, 20 बंदे बिठाना चाहता हूं, आज ही अपने सीनियर से एडवांस में पेमेंट देके टिकट लीजिए सर। अगर 20 का टारगेट है, 20,000 नहीं है, तो 5 टिकट लीजिए, 5 मार्केट में सेल कीजिए, 5 फिर लीजिए, 5 मार्केट में सेल कीजिए, 5 फिर लीजिए। होता क्या है
कि हम इंप्रोमेशन देते हैं, प्रमोट नहीं करते, टारगेट नहीं लेते। हम बोलते हैं भैया 20 को प्रोग्राम होने जा रहा है, आ जाना। सामने वाला ही बोलता ठीक है भैया 20 को आ जाऊंगा, आता नहीं है। फिर मैं बहुत बार साथियों के साथ बैठता हूं और बैठ के बोलता हूं भाई क्या टारगेट है आपका? बोला सर 20 लेके आऊंगा। और वहां पे फिर उनका मुंह ना ऐसा होता है जैसे लाला वाले बाबे के ऊपर हम चौल चाटते हैं गुड़की ना, वो कट्ठे से हो जाते हैं, उनका मुंह कट्ठा से हुआ पड़ा था। सर 20 को बोला था, कोई आया नहीं। भाई बोलने से थोड़ा आएगा, बोलने से नहीं आता, टारगेट लेने से, एडवांस में टिकट देने से आएगा। अगर एडवांस टिकट देंगे तभी बात बनेगी। वहां पे हम चेक करेंगे, एक बात आपको एडवांस में बताने जा रहा हूं, हम रीजनल एग्जीक्यूटिव से अबव पर्सन को चेक करेंगे। मान के चलो कि जो रीजनल एग्जीक्यूटिव अपनी टीम से सबसे ज्यादा पर्सन लेके आएगा तो उसको वहां पे 20 तारीख को सम्मानित किया जाएगा। जो इलेट एग्जीक्यूटिव अपनी टीम से सबसे ज्यादा पर्सन लेके आएगा उस इलेट एग्जीक्यूटिव को वहां पे सम्मानित किया जाएगा। जो सीनियर इलेट एग्जीक्यूटिव अपनी टीम से ज्यादा पर्सन लेके आएगा, राइट, उसको वहां पे सम्मानित किया जाएगा। क्लियर सर? तो देखते हैं, इन 3 कड़ियों के ऊपर हम बात करेंगे, रीजनल एग्जीक्यूटिव और इलेट एग्जीक्यूटिव और सीनियर इलेट एग्जीक्यूटिव। देखते हैं कि कौन पर्सन वहां पे सम्मानित होता है। एक एक पर्सन हम उठाएंगे, एक एक पर्सन, राइट। रीजनल एग्जीक्यूटिव से एक पर्सन, इलेट एग्जीक्यूटिव से एक पर्सन और सीनियर इलेट एग्जीक्यूटिव से एक पर्सन। किसको सम्मानित की देखते हैं कि कौन पर्सन नंबर 1 वहां पे आता है। अगर आप भी नंबर 1 जाना चाहते हैं तो आज चेक कीजिए कि कितनी टिकटें आपकी टीम में लग चुकी हैं, कितने पर्सन आप लेके आने वाले हैं। आज आप चेक कीजिए और टारगेट लीजिए आज ही ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बुलाने का। जैसे सीनियर इलिट की अगर हम बात करेंगे, हमारे मिस्टर गुरप्रीत जी सीनियर इलिट हैं, देखते हैं उनका क्या टारगेट है। मिस्टर नीम खान जी की बात करेंगे, सीनियर इलिट है। टीसी टांडेकर जी सीनियर इलिट है। मानस मुखर्जी सीनियर इलिट है, राइट। अब इनमें चेक किया जाएगा, हो सकता है किसी साथी का नाम मैं भूल गया हूं, बीच में से ना ले पाया हूँ, तो इनको चेक किया जाएगा सबसे नंबर 1 कौन आता है। एक पर्सन को सम्मानित करेंगे और इलेट एग्जीक्यूटिव कितने हैं उनमें से एक पर्सन को सम्मानित करेंगे, राइट। कब, किस चीज को लेके? 20 तारीख को कौन सा पर्सन अपनी टीम से ज्यादा पर्सन लेके आता है, राइट। और ध्यान रखिएगा वो प्रोग्राम पूरे डे का चलेगा। कहीं आप बोल रहे हैं सर मेरी ट्रेन तो 4 बजे है, मैं जा रहा हूँ, राइट। कम से कम 6 तो बजेंगी, मिनिमम 6 आप मान के चलिए, 6 तो बजेंगे, राइट। और ऐसा प्रोग्राम करेंगे आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि ऐसा भाई प्रोग्राम हमने नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं देखा। जो प्रोग्राम आपने वहां पे किया, इतनी वंडरफुल आपने मैनेजमेंट की, इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया, और जितने साथी आप लेके आएंगे सभी वो टारगेट लेके जाएंगे। टारगेट के अब मैं इस रैंक पे हूं, इससे अगला रैंक मैं ये करने वाला हूं। जब हमारी टोटल टीम टारगेट लेती है तो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आज की मीटिंग में अगर कोई ऐसी बात बोल ली हो, किसी साथी को अजीब लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा और आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा अच्छे तरीके से। और टारगेट लीजिए कि जो हमारा सेशन होता है सुबह, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम से 10-10, जैसे मैंने साथी बोला 10-10 पर्सन को बोला, अभी जाइए मत, क्योंकि अभी चेक करेंगे किसके कितने साथी थे, नंबर 1 कौन पर्सन है, के 10-10 पर्सन मैंने बोला जूम के ऊपर लेके आइए। अब जैसे मान चलो किसी पर्सन के 10 पर्सन थे आज जूम के ऊपर, उसने सुन लिया आज की प्रमोशन को, तो वो ज्यादा टारगेट लेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी जो जूम सेशन है, जुड़िए ना जुड़िए उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला आपको, लेकिन टीजीएस की स्ट्रेटजी जो लेंगे उनका बिजनेस ग्रोथ होगा ही होगा। और फिर आप बोल भी सकते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़े हैं, प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करते हैं, बिजनेस नहीं ग्रोथ हो रहा, फिर मैं पर्सनल बैठ के आपके साथ वहां आके आपकी टीम के साथ बात करूंगा, पर्सनल बैठकर, राइट। एक जगह पे जुड़िए सही तरीके से। थैंक यू वेरी मच। वी लव टीचर्स। हाँ जी कुलवीर सेखों जी, बताइए आज नंबर 1 पर्सन कौन गया सर?
फर्स्ट नंबर पे आए हैं। और सेकंड पे आए हैं हरियाणा के ही अमित जी, अमित कुमार जी 65% थे। सर आवाज नहीं आई आपको, दोबारा बताइए, फर्स्ट कौन गए हैं पहले? फर्स्ट में आए हैं राजवीर चहल जी आया सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ। हाँ, राजवीर, राजवीर। आप पूरे इंडिया में आज के जूम सेशन में नंबर 1 पे आए हैं। और सेकंड पे आए हैं हरियाणा के ही अमित कुमार जी, 65% थे उनके। क्या बात है अमित जी, कंग्रेचुलेशन, आप सेकंड पे आए। और बात है। थर्ड नंबर पे आए हैं हमारे पंजाब के संतोष गर्ग जी, उनके 55% थे। कंग्रेचुलेशन संतोष गर्ग जी। और टारगेट और ली, हरियाणा और पंजाब की जिद लगी हुई है कि आप जल्दी नंबर 1 आइए। फोर्थ देखते हैं नंबर पे आए हैं अशोक नारा जी, अशोक नारा जी 50% थे उनके, फोर्थ नंबर पे आया सर। फोर्थ नंबर पे अशोक नारा जी, ये भी रहते हैं बाबर शेर, उस ऐसा होता नहीं इनका और नाम ना आए। 5 नंबर पे दो सेम थे उनके पर्सन, मनप्रीत जी और अजय कुमार शर्मा जी, दोनों के क्या एक कभी उसका ज्यादा कभी उसका ज्यादा, दोनों के सेम पर्सन थे, 5वें नंबर पर्सन। हैप्पी जी, कहीं आप मैच तो नहीं फिक्स करते, वैसे ही आप बोल दो क्योंकि आप अजय कुमार शर्मा जी की टीम में आते हो, सच बोल रहे हो? नहीं सेम ही होते हैं, ज्यादातर ज्यादातर सेम होते हैं, डेली काउंट करते हैं। क्या लेकिन बात, इसमें नंबर, क्या इसमें ज्यादा पॉइंट जो मिलने वाले रीजनल है मनप्रीत जी, मनप्रीत जी को ही नंबर मिलना चाहिए क्योंकि वो रीजनल है और अजय जी लाइट है। क्या बात है, क्या बात है। अजय जी कंग्रेचुलेशन, आप टॉप 5 में आ रहे हैं। और मनप्रीत जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, रीजनल एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी फिर भी ये टॉप 5 में आ रहे हैं। तो साथियों, आप भी सोचिए कि आपका नाम कब आएगा, जहां पे आप भी टारगेट लीजिए जिनका नाम नहीं आ रहा, राइट। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इन्हीं बातों के साथ। थैंक यू कुलवीर सेखू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो और जो सर ने बताई थी जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि तो पास आप बुक करवा लें जल्दी से, और अगर आप पास बुक करवाओगे तो ही आप ट्रेन की टिकट भी बुक करवा सकते हो, क्योंकि वहां पे आएंगे तो पास तो बुक करवा लेंगे लेकिन ट्रेन की बहुत दिक्कत आएगी, ये भी सब ध्यान में रखें। और बठिंडा को 1 तारीख में आप आज ही आप कॉल करें, मुझे कर सकते हो, राज रोडा जी को कर सकते हो और मनप्रीत जी को कर सकते हो। बठिंडा में आप ज्यादा ज्यादा, क्योंकि बठिंडा में आज आपको जो सुनने में कितने एक्साइटेड थे आप सुनने को करते सर को, और बठिंडा में आप उनको लाइव दे सकते हो। बठिंडा में दोबारा से फिर हम माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और सर ने ये कमेंट की है, अगर यहाँ पे आप 1 तारीख को माहौल बनाते हो तो नेक्स्ट आपको फिर आप वो आपको टाइम देंगे बठिंडा में ही मीटिंग करने का। तो आप ज्यादा ज्यादा प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लीडरों से, जितने ज्यादा हो सकते हैं पर्सन आप लेके आए और हमें कॉल करें, मैसेज करें, अपने अपने पास बठिंडा ऑफिस से आप ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। वी लव टीचर्स, 1000 करेंगे 1000। थैंक यू रोडा साहब, बैंड अप कर सकते हो आप।